हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। ऐसी खबर आई है कि मैं खुद देखकर जब हिल से गया एक दफा। इंडिया ने सजा देना शुरू की है बांग्लादेश को, 10 लाख जिहादी मतलब जो बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश हैं, 10 लाख लोगों 10 की लाख जॉब चली लोगों गई की है जॉब चली इंडिया गई के है। साथ। जब से उन्होंने मतलब पंगा लिया इंडिया है, के साथ ये 2-3 महीनों में जो पंगा हुआ है, 10 लाख बांग्लादेशियों ने अपनी जॉब खो दी है। कितने 10 लाख। मतलब ये इंडिया का इम्पैक्ट है भाई उधर यार। ये इतना इम्पैक्ट पड़ता है। पक्की जॉब है, 10 लाख लोगों की गई। पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है, बांग्लादेशी मीडिया चीख रहा है। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। उसको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। ये चीजें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखें, वो बांग्लादेशी समझते थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है लिटरली। आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले। इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखें, वो गलत किया है। इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को कैसे भारत ने घुटनों पे ला दिया है, आप इसी से समझिए कि लगभग 2 महीने 8 अगस्त से अगर हम आंकड़े देखें तो 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी आधिकारिक तौर पे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि जो टेक्सटाइल मिल्स है उनमें काम कम हो गया, जो वेजिटेबल मार्केट थी, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मार्केट थी, इलेक्ट्रिसिटी में जो रोजगार थी, वो सब भारत ने बर्बाद कर दिया बांग्लादेश में, और 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोई भी देश हो, कितना भी गरीब देश हो, वहां रोजगार कम नहीं होता, कुछ 100-500 बढ़ता ही है। परसेंटेज में भले घट जाए, लेकिन वैसे नंबर्स ऑफ रोजगार की बात करें तो वो बढ़ता है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों में सिर्फ 10 लाख लोगों को बेरोजगारी झेलना पड़ा, नौकरी से ही निकाल दिए गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहा है। और जाहिर सी बात है, ये भारत का सामान जलाते हैं, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भारत ने जो 10 लाख बांग्लादेशियों को बेरोजगार किया, ये इनके लिए किसी बड़े, इनको समझ लो बड़े सजा से कम नहीं है। ये भारत ने बहुत अच्छा पनिशमेंट दिया है, ये सजा से कम नहीं है। जब बंदा बेरोजगार हो जाता है ना, उसके मन पे क्या बीतती है वो सही है, और बांग्लादेशी वही डिजर्व करते हैं। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले। इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो, वो कर दो। है? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चूवल सब बंद करो,
सब बंद करो, मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है? ये मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये भाई ये सीधी बात तो सही है यार, बात ये तो बात सही है। ठीक है भाई, भारत ये तो ऐसे भारत मांग ले यूनुस भारत को का पकड़। यूनुस को हमारे करो, जो हम मर्जी असीरा दे करो। देंगे, हाँ, हम तुम असीरा यूनुस दे वापस देंगे। करो। सही बात है, ये सही है। 10 लाख जॉब खो चुके हैं यार। 10 लाख। देखो जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, लाजमी बात है उधर रोजगार नहीं रहा। उधर के लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, उनकी जॉब चली गई। और जो उधर इंडस्ट्री बंद हो रही है वो इंडिया में आ रही है। इंडिया के लोगों को और रोजगार मिल रहा है, उनका रोजगार खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखो ट्रेड बंद हुई है, उसकी वजह से जो ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं बांग्लादेश में, उनका रोजगार खत्म हो गया। और ये 2 महीने में 10 लाख लोगों का हाल हुआ है। 2 महीनों में खुद सोचो, अगर ये काम लंबा खींचता है तो फिर क्या हाल होगा? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, बहुत काम खराब हो जाएगा यार। जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, जो पोर्ट से रिलेटेड इनका है, सारा कुछ है, उसमें बड़ी यार इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नुकसान ही नुकसान होगा भाई। इसलिए यार देखो, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। 2 महीने में अगर आपकी 10 लाख जॉब चली गई है तो खुद सोचो बाद में क्या हाल होगा। इसलिए बेहतर है इंडिया से सुलह कर लो, पंगे छोड़ दो। जो आप लोग पंगे कर रहे हो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदा आपको नहीं। नुकसान ही है ना, सारा नुकसान ही है भाई। फायदा नहीं होना, फायदा तो इसका नहीं होना, इनको सारा नुकसान ही होगा। तो इससे अच्छा इंडिया की शरण में जगह अभी भी है तो ले लो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।